आज की सुबह थोड़ी सी बेहतर है। मैं थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बेहतर बोलूँगा, क्योंकि देखो यार, जब आप सुबह सुबह इंस्टाग्राम खोल रहे होगे, जब आप सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे होगे, तो आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होगी। क्यों? क्योंकि कल रात में मेरे और तुम्हारे फुटबॉलिंग गोट रोनाल्डो ने फाइनली अपना वो 4 साल का जो सूखा था सऊदी प्रो लीग का, जो 7 साल से उनको वो एक ट्रॉफ़ी का इंतज़ार था कि भाई लीग टाइटल जीतना है, वो फाइनली अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों। रोनाल्डो ने अपना वो इतना लंबा इंतज़ार एंड करके कल ब्रेस स्कोर किया और सऊदी प्रो लीग की ट्रॉफ़ी के ऊपर अपने हाथ काबिज़ किए। देखो 2022 सबको याद है यहाँ पर किस तरीके से रोनाल्डो का यूरोपियन करियर एंड हुआ था विद दैट फेमस इंटरव्यू गिवन टू पीएस मॉर्गन। और उस इंटरव्यू के बाद इतना तो तय था कि भाई रोनाल्डो और यूनाइटेड का चैप्टर अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हर किसी को ये एंटिसिपेशन थी कि भाई इसके बाद अगला मूव क्या होगा रोनाल्डो का। यहाँ पर रोनाल्डो क्या स्पोर्टिंग जाएंगे, या फिर रोनाल्डो वापस स्पेन लौटेंगे, या रोनाल्डो यहाँ पर लेट्स से कि पीएसजी या आपके सीरिया का ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। इवन लोगों ने यहाँ पर बुंदेसलीगा तक के आपके जो डिस्कशंस थे वो करने शुरू किए थे। लेकिन जब रोनाल्डो को ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ना कि आई एम गोइंग टू जॉइन सऊदी प्रो लीग, और सऊदी प्रो लीग में भी मैं यहाँ पर अल नसर ज्वाइन करूँगा, तो द वर्ल्ड वॉज शॉक कि भाई क्या मतलब ये कौन सा डिसीजन है, ये क्यों डिसीजन ले रहा है, ये पागल वागल हो गया क्या? मतलब जब से इसने मैड्रिड छोड़ी है इसके डिसीजन ऐसे ही रहे हैं, ये हमेशा स्ट्रगलिंग टीम में ही क्यों जाता है? एंड चलो यहाँ तो इस बार स्ट्रगलिंग टीम में नहीं, इसने तो यार टॉप 5 यूरोपियन लीग को भी छोड़ दिया, जबकि ईजिली ये आदमी यहाँ पर अभी भी यूसीएल खेल सकता था। बट उस एक मूव ने एक रेवोल्यूशन से स्टार्ट किया, एंड उस रेवोल्यूशन ने यहाँ पर बेंजेमा को, नेमार को और बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स को यहाँ पर उठा के सऊदी प्रो लीग पे लाके खड़ा कर दिया। एंड ना पता है सीन क्या था कि प्लेयर्स तो आ गए थे, सारी टीमें खचाखच भर गई थी यहाँ पर सुपरस्टार से, लेकिन वो सुपरस्टार जिसने ये पूरा रेवोल्यूशन शुरू किया था, वो अपने उस पहले टाइटल के इंतज़ार में अभी भी बेकरारी से लगातार साल दर साल एज टॉप स्कोरर कंपीट करे जा रहा था। और ऐसा नहीं था कि यहाँ पर उनकी टीम प्लेयर साइन नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी वो फाइनल हर्डल किसी ना किसी कारणवश पार नहीं हो पाता था। इस साल आखिरी मैच डे में जाते में यहाँ पर अल नसर आगे बैठी थी, फ्रंट पोजीशन पे थी, लेकिन फिर भी वो डर था कि भाई जैसी रोनाल्डो की किस्मत है ना, जैसा यहाँ पर रोनाल्डो का पिछला 6 सालों का टेन्योर रहा है, उसको देखते हुए आप कभी भी कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई आज यहाँ पर रोनाल्डो की ट्रॉफ़ी आने वाली है। और कल जब फाइनली यहाँ पर रोनाल्डो ने वो ब्रेस स्कोर करके अल नसर को वो मैच जितवाया एंड सऊदी प्रो लीग की ट्रॉफ़ी जीत ली, उसके बाद भाई जिस बंदे ने 5 बैलन डोर, जिस बंदे ने यहाँ पर 5 चैंपियंस लीग जीत रखी हैं, उसके ये इमोशंस थे। कोई अगर पहली बार फुटबॉल फैन यहाँ पर या कोई पहली बार न्यू कमर रोनाल्डो को ऐसे देखेगा, कहेगा भाई ही मस्ट हैव बीन अ वेरी अनसक्सेसफुल प्लेयर, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी यहाँ पर आपका अनफॉर्चुनेट प्लेयर के जो पूरे करियर में करता तो रहा अपने एंड से बट ट्रॉफीज़ नहीं जीत पाया। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं इस तस्वीर को दिखा के कि नहीं भाई ये वो बंदा है जिसने चैंपियंस लीग में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर कर रखे हैं, इस बंदे ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आपके यहाँ पर चैंपियंस लीग में मैच विनिंग मोमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, इस बंदे ने यहाँ पर 5 बार चैंपियंस लीग और 5 बार बैलन डोर का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। क्योंकि कल जब फाइनली वो बर्डन अपलिफ्ट हुआ ना रोनाल्डो के कंधों से, ऐसा लगा भाई कि ही फेल्ट रिलीव्ड एंड ही फेल्ट कि उसने जो प्रॉमिस किया था अल नसर फैन से, अल नसर की मैनेजमेंट से, वो प्रॉमिस फाइनली पूरा हो गया। और इस साल में अगर तुम देखो कि कितने बार ड्रामे हुए, यहाँ पर बहुत सारे मैच डेज में रोनाल्डो अवेलेबल भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी एक तनातनी थी यहाँ पर, नॉट विद दी अल नसर मैनेजमेंट बट विद दी आपकी जो सऊदी प्रो लीग को पूरी एंटाइटी कंट्रोल करती है। कि उनका ये कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर कि बाकी क्लब्स इतना पैसा खर्च करके इतने क्वालिटी प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं, बट अल नसर को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बड़े प्लेयर्स, बेहतर प्लेयर्स साइन करने से। लेकिन चाहे जो भी हुआ हो भाई, कल रोनाल्डो ने यहाँ पर फ्री किक स्कोर की, फ्री किक स्कोर करके वो स्कोर लाइन जो 2-1 थी उसको 3-1 किया, एंड अल्टीमेटली देन ही स्कोर्ड दैट ब्रेस एंड इवेंचुअली सील्ड दैट सऊदी प्रो लीग का टाइटल फॉर हिज टीम एंड फॉर हिमसेल्फ। देखो यार, ट्रॉफी जीते ना जीते, मेरे लिए ये इंसान बेस्ट था, बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहेगा। कंपैरिजंस की जहाँ तक बात आती है, लोग जब पैरल्स ड्रॉ करते हैं मेसी के अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो आप क्राइटेरियाज देखोगे उसमें मेसी डेफिनेटली यहाँ पर रोनाल्डो से आगे है। लेकिन कोई मुझे स्टैट्स के थ्रू, कोई मुझे किसी एक फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के थ्रू या बहुत सारे रिकॉर्ड्स के थ्रू
मेरा गोट चेंज करने के लिए या मेरा वो आइडल जो मैं जिसको फुटबॉलिंग आइडल मानता हूँ उसको चेंज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैंने रोनाल्डो से ना अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, और वो चीज़ थी कि भाई तुम 100 बार फेल हो रहे हो ना, तुम फिर भी यहाँ पर 101वीं बार जाके ट्राई करो। क्योंकि जितने लोग यहाँ पर अपने फेलियर्स के बावजूद लगातार ट्राई करते हैं और यहाँ पर अपने ट्रू कैरेक्टर्स पे हमेशा अपने आप को प्रूव करते हैं, वो कभी लाइफ में पूरी ज़िंदगी में कभी हमेशा अनसक्सेसफुल नहीं रह सकते। उनको कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलती है। एंड देखो, मेरे लिए रोनाल्डो को उनकी ट्रॉफीज़ डिफाइन नहीं करती, मेरे लिए रोनाल्डो को उनकी जो ग्लोरीज़ हैं, उनके गोल्स हैं, वो डिफाइन नहीं करते। मेरे लिए रोनाल्डो को डिफाइन करता है वो है उनका कैरेक्टर, वो है उनकी मेंटालिटी, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बेसिकली टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मेरे मोमेंट्स भी आए, तुम्हारे मोमेंट्स भी आए होंगे जहाँ पर तुम थोड़ा सा फेल शॉर्ट कर रहे होगे कॉन्फिडेंस में, एंड देन दिस गाय has pulled off miracles after miracles after miracles after going through so much. And last night as well, bhai, this guy pulled off a miracle, and that is why, bhai, he is the guy that I look up to. He's the guy that I always admire. But I'm just relieved, bhai, before the World Cup he will be in the right frame of mind, and in the World Cup यहाँ पर ये बंदा खुश होके जा रहा है। यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर वही सेटबैक्स आफ्टर सेटबैक्स लेकर नहीं जा रहा है। क्योंकि अभी आज से ठीक 4 दिन पहले यहाँ पर इन्होंने जो एशियन चैम्पियंस लीग का बेसिकली लेवल 2 होता है, यूरोपा लीग ऑफ एशियन यहाँ पर लीग, उसको गंवाया था फाइनल्स में, और उसके बाद काफ़ी हताश थे, काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। बट कल रात में जब ये इंसान फूट फूट के रोया है, कोई इसको देख के नहीं कह सकता भाई ये बंदा यहाँ पर इतना सक्सेसफुल रहा है अपने थ्रू आउट द करियर। बट भाई ये खुश तो हम सब खुश, लेकिन भाई अब रोनाल्डो से हटकर भी बहुत सारी न्यूज़ है यहाँ पर हमारे आज के फुटबॉल बुलेटिन में। और वो न्यूज़ है भाई कि इंग्लैंड यहाँ पर अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में बहुत सारे बड़े नामों को ले जाने से मना कर रही है। और वो मना करने वाला इंसान कोई और नहीं, उनके कोच, हेड कोच, उनके मैनेजर यहाँ पर थॉमस टूकल हैं। हैरी मैग्वायर ने कल भाई ट्विटर पे जाकर इस चीज़ को पब्लिकली यहाँ पर लिखा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी कॉल्ड एंड आई वॉज expecting यहाँ पर to play a big role in this World Cup edition, but as I have been dropped यहाँ पर, as I have not been selected, तो I'll be cheering from the home, I'll be cheering the lads from my place. But by England not taking Harry Maguire, and not just him, by there is another report that Phil Foden and Fikayo Tomori and Luke Shaw might as well miss out on the World Cup squad. अब पता है इसमें एक नाम भी मिसिंग है, और वो है यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड का। थॉमस टूकल यहाँ पर डिफेंसिवली यहाँ पर अपनी टीम को बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वो आपके ट्रेंट आर्नल्ड के ऊपर उतना बड़ा वो जो एक ट्रस्ट है, वो जो गैम्बल है, वो नहीं खेलना चाहते। इसीलिए रीस जेम्स यहाँ पर आपके प्रेफर्ड राइट बैक या राइट विंग बैक हो सकते हैं। फिल फोडन पिछले यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक में पब्लिकली कॉल आउट किए गए थे आपके थॉमस टूकल के एंड से, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि उनको नहीं लिया जाया जा रहा है। लेकिन भाई लूक शॉ और हैरी मैग्वायर, हम सबको पता है भाई लूक शॉ जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट आता है लूक शॉ पीक करते हैं, और इस सीज़न भी यहाँ पर ऐसे पीक किए हैं कि भाई पहली बार अपने पूरे यहाँ पर यूनाइटेड हिस्ट्री में, जितने भी साल से वो हैं 10 साल प्लस से, भाई पहली बार हुआ है कि 37 के 37 गेम यहाँ पर आपके लूक शॉ ने स्टार्ट किए हैं। एंड हैरी मैग्वायर जैसा उनका पूरा सीज़न रहा, उसके बाद लग रहा था कि भाई डेफिनेटली ही विल बी देयर फॉर द इंग्लैंड नेशनल कॉल अप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स देखोगे मैग्वायर की परफॉर्मेंस हमेशा मतलब बेस्ट रहती है फॉर इंग्लैंड। बट भाई थॉमस टूकल के दिमाग में क्या चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो कैसे यहाँ पर मैग्वायर, लूक शॉ, फिल फोर्डन एंड इवन अगर लेट्स से कि ट्रेंट आर्नल्ड की भी न्यूज़ आती है, अगर वो भी मिस आउट करते हैं, एंड कोल पार्मर भी मिस आउट कर सकते हैं एज पर रिपोर्ट्स। यहाँ पर ये भी अपडेट है, आज यहाँ पर इंग्लैंड का जो ऑफिशियल स्क्वाड है वो अनाउंस होना है, और उसमें कुछ चुनिंदा नाम आपको नहीं दिखाई देंगे। बट ये इंग्लैंड का स्क्वाड अगर डिफेंसिवली मैग्वायर और लूक शॉ के बिना जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक ये स्क्वाड जा सकता है इस वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए? लेकिन भाई इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है भाई जर्मन नेशनल टीम से। एंड अगर तुम देखोगे भाई यहाँ पर, तो तुम्हारे अलेक्जेंडर नोबल को ले जाया जा रहा है, ऑलिवर बॉमन को ले जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर नॉयर का नाम है बट टर स्टेगन का नाम नहीं है, विच इज़ अ बिग सरप्राइज़ यहाँ पर। अगर उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पर, तो इनके अटैकर्स में भी इन्होंने अपने प्लेयर्स भर रखे हैं, ठीक है ना। डेनिस उनदेव भी है, वॉल्डेमादे भी है, फिर इनके पास फ्लोरिन वर्ट्स है, मुसियाला है, लेनर्ड कार्ल ले जा रहे हैं, एंड काय हावर्ट्स भी ले जा रहे हैं। अलॉन्ग साइड आपके अगर मिडफील्डर्स की बात की जाएगी तो नमेचा हैं, किमिक हैं, ग्रोस हैं, पाब्लोविच है, स्टिलर है, अमीरी हैं, गोरेत्स्का है। तो भाई बहुत बैलेंस टीम है। बट टर स्टेगन के ऊपर यहाँ पर मैनुअल नॉयर को पिक किया गया, बिकॉज इस सीज़न अगर तुम देखोगे तो मैनुअल नॉयर की परफॉर्मेंस बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। विच अगेन भाई अगर यहाँ पे देखोगे तो जॉनथन टा हो गए, स्लॉटरबैक हो गए, रूडिगर हो गए, तो इनके पास अच्छे
डिफेंसिव ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। मलिक थियाओ जिनका सीजन विद न्यूकासल काफ़ी सही रहा एक्सेप्ट फॉर द चैंपियंस लीग गेम अगेंस्ट बार्सिलोना जहाँ पर ही वॉज एब्सोल्युटली डॉग शिट। बट भाई ये जो जर्मन नेशनल टीम का स्क्वाड आया है, तो हमें क्या लगता है ये और इंग्लैंड के स्क्वाड में जो भी नाम आएंगे उनमें से बेहतर स्क्वाड किसका है? जर्मनी का बेहतर है या फिर इंग्लैंड का बेहतर है, इवन विदाउट लूक शॉ एंड हैरी मैगवायर, अगर ओवरऑल स्क्वाड उस पर डेप्थ पे देखा जाए तो। बट भाई इसके बाद यहाँ पर जो यूनाइटेड रिलेटेड टॉपिक है वो ये है कि भाई यूनाइटेड यहाँ पर मैथ्यूस फर्नांडिस के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैथ्यूस फर्नांडिस का जो यूनाइटेड मूव है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है यहाँ पर होने से। एंड अगर वेस्ट हैम रेलीगेट होती नहीं भी है तो भी यहाँ पर यूनाइटेड पूरी कोशिश कर रही है मैथ्यूस फर्नांडिस को लाने की। अब देखो सबको पता है चुआमेनी टू यूनाइटेड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपको भाई पहली बात तो चुआमेनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो नया नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट है, उसको डिस्कार्ड करवाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर जोसे मूरिन्हो और चुआमेनी की बिगड़वानी पड़ेगी। और प्लस टू टॉप ऑफ दैट भाई चुआमेनी को आपको अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर एग्री करवाना पड़ेगा कि हाँ दिस इज़ द राइट प्रोजेक्ट फॉर यू एंड गोइंग फॉरवर्ड यू कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। वो एक केस अलग है। फिर उसके बाद एलिट एंडरसन का जहाँ तक नाम आता है, भाई एलिट एंडरसन अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो मैन सिटी बाउंड है, ठीक है। एक ही चीज़ जो एलिट एंडरसन को मैन सिटी जाने से रोक सकती है वो है पेप गार्डियोला का डिपार्चर, कि भाई यहाँ पर आपके पेप गार्डियोला के डिपार्चर की वजह से एलिट एंडरसन अपना नाम चेंज मतलब अपना मन चेंज कर ले। अब देखो ब्रूनो फर्नांडिस अभी नॉटिंघम वाले गेम के बाद एलिट एंडरसन के कान में कुछ तो बोला था। आई होप उन्होंने यही बोला हो कि यार देख यहाँ आ जा, वी हैव अ वेरी गुड टीम, यू कैन बी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर अस। कैसेमीरो जा रहा है, उसकी जगह पे तू खेलेगा सीधे सीधे आके, एंड दिस क्राउड विल अडोर यू, दिस क्राउड विल लव यू, एंड यू नो व्हाट, यू विल हैव अ चैलेंज एंड अ लेगेसी टू मेक एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड एट यूनाइटेड। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर एलिट एंडरसन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं वो अभी हमें कह पाना मुश्किल है। लेकिन भाई डेफिनेटली जो क्वालिटी एलिट एंडरसन होल्ड करते हैं वो क्वालिटी बहुत चुनिंदा प्लेयर्स में, और इसीलिए ब्रूनो गुमरिश, अगर हम एलिट एंडरसन नहीं ला पाते तो ब्रूनो गुमरिश वो नाम होना चाहिए जो डेफिनेटली हमें डिस्कस करना है, करना चाहिए भी। एज सच आपको पता होगा कि भाई लुइस हॉल का नाम आ रहा है कि लुइस हॉल में यूनाइटेड इंटरेस्टेड है और बहुत इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर रही है। बट भाई अगेन अगर वर्ल्ड कप में लुइस हॉल का चल गया यहाँ पर परफॉर्मेंस, तो भाई लुइस हॉल विल बिकम इवेंचुअली फ्रॉम 50-60 मिलियन प्लेयर टू एग्जैक्टली यहाँ पर उसका डबल अप 100 मिलियन टू 90 मिलियन प्लेयर बन जाएंगे वो उसी वक्त यहाँ पर जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा। बट भाई अब क्योंकि चुआमेनी एंड आपके अगर देखा जाए तो एलिट एंडरसन बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर आपके एडम वार्टन, कार्लोस बलेबा जैसी साइनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। युलमुंड का भी नाम आया है, बट युलमुंड के केस में आपकी मैड्रिड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जोसे मूरिन्हो की यहाँ पर प्रेफरेंस है आपके युलमुंड, तो वो यहाँ पर साइनिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी। बट भाई मैथ्यूस फर्नांडिस के अलावा भी हमें कम से कम 2 मिडफील्ड साइनिंग करनी पड़ेंगी। अब उसमें एक कार्लोस बलेबा हो सकता है और दूसरा यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि हम एडरसन, जो एटलांटा के एडरसन हैं, उनको शायद लाने की पूरी कोशिश करेंगे। द डील इज़ क्लोज टू अराउंड यहाँ पर 36 मिलियन पाउंड टू 40 मिलियन पाउंड के बीच का फिगर है। एंड अगर यूनाइटेड यहाँ पर एडरसन के लिए इतना पैसा पे कर रही है भाई, मैं चाहूँगा इससे बेहतर वो बलेबा पे इन्वेस्ट करके और एक मॉर्गन रॉजर्स सॉर्ट ऑफ अ साइनिंग लेकर आए, बिकॉज हमें नंबर 10 चाहिए। और अगर हम मॉर्गन रॉजर्स नहीं ला पा रहे, देयर इज अनदर मॉर्गन गिब्स वाइट, जो डेफिनेटली इस सीज़न की परफॉर्मेंस के बेसिस पे या पिछले 2 सीज़न की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नॉटिंघम से बाहर निकलना डिजर्व करते हैं। और यूनाइटेड यहाँ पर आई थिंक वो क्लब है जहाँ पर आपके मॉर्गन गिब्स वाइट को हम प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे, कर सकते हैं। बट भाई आई फील यहाँ पर जितनी जल्दी ये डील फाइनलाइज होगी उतना जल्दी यहाँ पर हम अपने अदर टारगेट्स पे फोकस कर सकते हैं। जैसे पिछली साल हमने यहाँ पर रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया था आपके मथाइस कुनिया का, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए बाकी साइनिंग्स प्लान करना आसान हो गया था। हम कितने दिन में यहाँ पर ये डील कंप्लीट करेंगे, कब तक यहाँ पर आपका जो पर्सनल टर्म्स का नेगोशिएशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होके आपका बेसिकली रैप अप हो पाएगा, ये भी हमें कह पाना मुश्किल होगा। बट डेफिनेटली इफ मैथ्यूस फर्नांडिस इज गोइंग टू जॉइन यूनाइटेड, he is raw but he is still very 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 good, he'll be a top signing for the club। बट भाई इसके बाद अगर जहाँ तक बात आती है आपकी बार्सिलोना की, तो देखो भाई लेवेंडोस्की क्लब छोड़ के जा रहे हैं और लेवेंडोस्की के जाने पे आपको पता है आपको कोई बड़ा प्लेयर, एक बड़ा और लीथल स्ट्राइकर चाहिए होगा। एंड अल्वारेस से बेहतर स्ट्राइकर कौन मिलेगा? एक बारसा कोडेड प्लेयर है वो, मतलब उसकी रगों में आप अगर देखोगे तो फुटबॉल किस ब्रांड की घूमती है आपके रगों में घुली हुई है, तो वो बार्सिलोना ब्रांड ऑफ फुटबॉल है। He is a perfect replacement for Lewandowski. He is a perfect striker for a setup like Hansi Flick। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर अल्वारेज ने मन बना लिया, एज पर रिपोर्ट्स कि भाई अल्वारेज ने चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि देखो यार मुझे यहाँ पर ला लीगा में ही खेलना है और मुझे यहाँ पर बार्सिलोना में खेलना है,
लिंक्स ये भी थे कि भाई पीएसजी यहाँ पर आपके अल्वारेस की डील एक्सप्लोर करेगी, लेकिन चाहे अल्वारेस कितना भी मन बना ले, फाइनल डिसीजन एटलेटिको मैड्रिड के हाथ में ही है कि एटलेटिको मैड्रिड यहाँ पर अल्वारेस को विद इन द लीग बेचना चाह रही है या नहीं, और अगर बेचना चाह रही है तो भाई किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर बेचना चाह रहे हैं। बिकॉज बार्सिलोना यहाँ पर 100-110 तक कैसे ना कैसे करके पुश कर लेगी, लेकिन उनको अदर साइनिंग्स पे भी फोकस करना है। और यहाँ पर अगर पीएसजी उतरती है आपके लेट्स से ट्रांसफर बैटल में, तो पीएसजी बारसा का पूरा खेल खराब कर सकती है। अल्वारेस का डिसीजन उनके एंड से है, बट क्लब के एंड से यहाँ पर क्या डिसीजन आएगा वो अभी हमें पता नहीं है। एंड इसीलिए यहाँ पर ये डील थोड़ी खटाई में पड़ी हुई है, जस्ट लाइक द बास्तोनी डील, क्योंकि बास्तोनी की डील भी ऑलमोस्ट यहाँ पर पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री हो गए थे, लेकिन कभी भी बार्सिलोना ने यहाँ पर इंटर मिलान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल तौर पे यहाँ पर एग्री नहीं कर पाया था, क्योंकि वैल्यूएशन में डिफरेंस था। इंटर ने बोला हमें 70 चाहिए, बारसा बोल रहे कि नहीं हम 50 से ऊपर नहीं दे सकते, एंड दैट्स वेयर यहाँ पर द डील हैज़ स्टार्टेड कोलैप्सिंग। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से वो डील कोलैप्स नहीं हुई है, बट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नील बटा सन्नाटा के बराबर ही है कि यहाँ पर शायद आपके बास्तोनी आपके बार्सिलोना ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन भाई देखो ये तो बात है आपके बार्सिलोना की। अब थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड में कल 2 रिपोर्ट आई हैं। एक रिपोर्ट आई है कि भाई आपकी रियल मैड्रिड रॉड्री में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन वो रॉड्री के ऊपर बहुत पैसा खर्च नहीं करना चाहता, बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बाकी है। 2027 में जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, रॉड्री कैन बी टेकन एज अ फ्री एजेंट। और पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर मैड्रिड ने ये केस बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि कैसे यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए प्लेयर्स के लिए वेट करके उनको फ्री एजेंट के तौर पर लाना चाहिए या लाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो रॉड्री नया कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इज इन द मतलब ऑन द टेबल यहाँ पर, बट रॉड्री अभी भी अपना ऑप्शन जो है वो ओपन रखे हुए बिकॉज ऑफ द फ्यूचर ऑफ पेप ग्वार्डियोला। एंड वंस ग्वार्डियोला विल लीव भाई देखो तो रॉड्री जैसे प्लेयर्स यहाँ पर डेफिनेटली वापस स्पेन जाना चाहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहेंगे। एंड मैड्रिड यहाँ पर आपके रॉड्री के साथ साथ एंजो फर्नांडिस में भी इंटरेस्टेड है। अब दोनों में से कोई एक ही प्लेयर लाया जा सकता है, वो कौन सा प्लेयर होगा ये कह पाना मुश्किल है, बट अगेन आई फील अगर रॉड्री टू रियल मैड्रिड हो जाता है और एक सर्टेन फिगर के अंदर होता है तो यहाँ पर चुआमेनी का चांस ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो एक रिपोर्ट और आई थी भाई, वो रिपोर्ट थी दैट रियल मैड्रिड हैव इन्फॉर्म्ड जोसे मोरिन्यो दैट हिज मेन टास्क इज टू मेक विनीशियस एंड किलियन एम्बापे वर्क टुगेदर। अब देखो ये जो सोर्स है ना, ये बहुत दिन के 10-12 पोस्ट डालते हैं, बट आई फील जो भी मैनेजर आएगा उसके ऊपर ये प्रेशर तो होगा ही कि एम्बापे और विनीशियस को साथ काम करवाना है, जैसे ठोक पीट के लठ गाड़ के कैसे भी कराना है कराओ, क्योंकि पता है ये मैड्रिड प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा हिट होगा अगर ये दोनों साथ में परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर ये दोनों साथ मिलकर यहाँ पर मैड्रिड की कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, सच जैसे कि ला लीगा हो गई या आपकी यूसीएल हो गई, और वो करवाने के लिए यहाँ पर एक मैनेजर जो ज़रूरी था वो अब आ चुका है, एंड दैट इज़ जोसे मोरिन्यो। अब देखेंगे भाई कि कैसे जोसे मोरिन्यो जो खुद इतने ईगो सेंट्रिक पर्सन है, वो इन दोनों के बीच की तकरार को बेटर कर पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं इशू, एंड मैड्रिड के साथ इन दोनों को यूज़ करते हुए इन द स्टार्टिंग 11 कितने ट्रॉफीज़ और कितने टाइम में जीत पाते हैं। मैं देखो मैड्रिड का यहाँ पर टास्क बड़ा सिंपल है कि भाई जैसा भी करो जो भी करो जिसको बेचना बेचो, बट ये 2 धुरंधर ये 2 महारथी नहीं बिकेंगे और ये बेचे भी नहीं जा सकते, बिकॉज अगेन कौन मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा पे करेगा इन दोनों में से किसी एक के लिए। बट हाँ डेफिनेटली दोनों क्योंकि एक ही चैनल में यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, एक अलग फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा आपके जोसे मोरिन्यो को, जिसके बाद शायद ये जोड़ी काम कर पाए एक साथ एक टाइम पे एक पिच के ऊपर। बट भाई देखो आज का ये जो फुटबॉल बुलेटिन था ये ज़्यादा यहाँ पर आपका रोनाल्डो सेंट्रिक रहा, और मुझे बड़ा मज़ा आया भाई आज रोनाल्डो के बारे में बहुत लंबे टाइम के बाद बात करने के लिए, क्योंकि आज वाकई में कुछ अच्छा था बात करने के लिए। एंड जितने भी लोगों को दिक्कत होगी ना कि भाई रोनाल्डो को अभी भी ट्रोल मिल रहा है, देखो यार लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं, क्योंकि लोगों का काम होता है आपके सक्सेस में आपको नीचा दिखाना या फिर आपके बुरे वक्त को आपको याद दिलाना। एंड रोनाल्डो का हम सब ने बुरा वक्त देखा है और बहुत बुरा वक्त देखा है, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो यहाँ पर ये ट्रॉफ़ी डेफिनेटली किसी पीएल टाइटल किसी यहाँ पर ला लीगा टाइटल से कम नहीं होगी, बिकॉज ही हैज़ फॉट हार्ड फॉर इट। एवरी ईयर ही वॉज परफॉर्मिंग एंड स्टिल वॉज नॉट एबल टू डू इट। बट भाई इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा। आज के फुटबॉल बुलेटिन में यहाँ पर आपको कौन सी न्यूज़ है सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया और किसने सबसे ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया बताना प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC, लाइक दीज वीडियोज़ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, चक द फट्टे, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।